बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपके पैसे और वक्त दोनों की बचत होगी, जिनको आप अपनी फैमिली को देकर बहुत सी खुशियाँ खरीद सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको भी फायदा हो। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि हम डाइनिंग टेबल पर टिश्यू पेपर को ऐसे ही प्लेट में डालकर रख देते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करने की। तो इसके लिए हम लेंगे एक कांच का ग्लास। इसमें हम टिश्यू पेपर के एक कॉर्नर को इसके अंदर रखेंगे और 3 कॉर्नर्स को बाहर की तरफ लटका देंगे। इसी तरह से आपने ग्लास को भरना है। सारे ग्लास में आपने अच्छी तरह से टिश्यू पेपर को लगाना है, थोड़े थोड़े से फासले पर। इस ग्लास में आपने तकरीबन 20 से 25 टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करना है। ये आपके ग्लास पर डिपेंड करता है कि वो बड़ा है या फिर छोटा। अगर छोटा हुआ तो उसमें कम टिश्यू पेपर आएंगे, लेकिन अगर बड़ा हुआ तो ज्यादा आएंगे। इसी तरह से आपने जितने टिश्यू पेपर ग्लास में आए उतने ही लगा दें। अब हम एक प्लेट में इस ग्लास को उल्टा कर देंगे और फिर ऊपर से आहिस्ता से ग्लास को उठा लेंगे। आपने बिल्कुल आहिस्ता से इस ग्लास को उठाना है क्योंकि इससे टिश्यू पेपर खराब ना हो जाएं। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा टिश्यू पेपर का फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल चंबेली के फूल की तरह लग रहा है। ये आपके डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी खवातीन के लिए बहुत फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी खवातीन मेटल की चूड़ियों को पहनना पसंद करती हैं। ये कांच की चूड़ियों की निस्बत महंगी भी मिलती हैं। बस इनमें एक खराबी होती है कि ये बहुत जल्द टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं। आज मैं आपको इनको सीधा करने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपकी चूड़ियाँ पहले की तरह हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक स्टील का ग्लास। इसमें आपने एक एक चूड़ी को डालकर नीचे की तरफ दबाना है। इससे ये होगा कि चूड़ियाँ अपनी शेप में आ जाएंगी। मेटल की चूड़ियाँ अगर टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएं तो हम इसको बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आप जुगाड़ लगाकर इनको फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपने बहुत से पैसों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये चूड़ियाँ बहुत कॉस्टली मिलती हैं। इसलिए तो ये देखें, ये अपनी शेप में आ गई हैं। अब आप जैसे मर्जी इनको पहने, ये बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी सी नहीं होंगी। अगर ये फिर से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएं तो ग्लास के साथ इनको फिर से सीधा कर लें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मिर्चें वगैरह काट रहे होते हैं तो हमारे हाथों पर जलन होना शुरू हो जाती है, और ख़ास तौर पर इन खवातीन के जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपको अब हाथ से मिर्चों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह का एक स्टील का ग्लास जिसके किनारे शार्प होने चाहिए। इस ग्लास से हम मिर्चों को चॉप करेंगे। आपने इस तरह से हाथों से ग्लास को दबाकर चॉप करना है। इस तरीके से बहुत अच्छी मिर्चें चॉप होंगी और आपको इनको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। बस इस तरह से आपको 1 मिनट के लिए ऐसे करना पड़ेगा और आप देख रहे हैं कि इससे मिर्चें बहुत आसानी से चॉप हो रही हैं। अगर आपके हाथ पर चोट वगैरह लग जाए तो भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो हमने सब्ज मिर्चों को चॉप कर लिया है। अब आप जैसे मर्जी इन मिर्चों का इस्तेमाल करें। अब आपके हाथों पर मिर्चें बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।
नाजरीन, बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल तो तकरीबन सभी घरों में होता है। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त बॉडी स्प्रे के टिप्स बताऊंगी जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल में पानी आपने नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। इस पानी में हम 5 से 6 स्प्रे करेंगे। ये आपका बहुत ज़बरदस्त सा रूम स्प्रे बनकर रेडी होगा। जिस बॉडी स्प्रे की खुशबू हमें पसंद होती है वही हम खरीद कर लाते हैं। इसको हम स्प्रे वाली बोतल में डालेंगे। कीप के साथ आप इस स्प्रे को अपने रूम के पर्दों वगैरह पर करें। इससे आपका रूम खुशबू से महक जाएगा। इस स्प्रे को आप अपने बेड, सोफों और अपने तकिए के गिलाफों पर भी कर सकते हैं। मतलब इससे आपका कमरा महक उठेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक साबुन को हम ग्रेट करेंगे। ग्रेटर के साथ आपने साबुन को बारीक ग्रेट करना है, ज्यादा मोटा सा ग्रेट नहीं करना। और साबुन आप कोई सा भी ले सकते हैं जिसकी खुशबू आपको पसंद हो या जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। आपने सारे साबुन को ग्रेट नहीं करना बल्कि हाफ साबुन को ग्रेट करना है। तो हमने हाफ साबुन को ग्रेट कर लिया है। अब हम इस साबुन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसको हम ज्यादातर खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये सफाई में बहुत बेस्ट होता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी आपने सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना। अब हम इन चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। अगर साबुन के बड़े बड़े पीस भी हुए तो कोई बात नहीं, बस हमने इनको इकट्ठा करना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इनकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। गोलियां आप अपनी मर्जी से बड़ी या फिर छोटी भी बना सकते हैं। आप इस टिप को एक बार फॉलो करके देखना, आप खुद कहेंगे कि क्या टिप बताई है नीला जी ने। अब हम लेंगे एक मास्क। एक तरफ से हम इसकी डोरी को काट लेंगे और फिर हम इसको ऊपर से भी काट लेंगे। अब हम इस मास्क के अंदर 2 गोलियां डालेंगे जो हमने बनाई थी और जो डोरी हमने काट कर रखी थी इसके साथ हम इसको ऊपर से बांध देंगे। ये बहुत जबरदस्त और इफेक्टिव तरीका है कमोड को साफ करने का। अब हम इस मास्क को कमोड के टैंक में डालेंगे जो कमोड के पीछे बना होता है, वहां पर अब आप इसको डाल दें। जब आप टैंक का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखना कि इससे खुद से ही कमोड साफ हो जाएगा। इस पर आपकी ना तो मेहनत लगेगी और ना ही आपको हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। ये टिप भी मेरी बॉडी स्प्रे के मुतालिक है, बल्कि ये आप अपने परफ्यूम वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं जाने के लिए अपने नेक के पास या फिर अपनी कलाई पर परफ्यूम या फिर बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी से भी जल्दी खुशबू ख़त्म ना हो तो इसके लिए आपने लेनी है एक वैसलीन। इसमें आपने स्प्रे को डालना है और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इस वैसलीन को अपनी नेक और अपनी कलाई पर लगाएं। 24 घंटों में भी आपकी बॉडी से खुशबू ख़त्म नहीं होगी। अगर आप भी वैसलीन में बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम नहीं डालना चाहते तो इस तरह से कलाई पर हल्की सी वैसलीन लगा लें और फिर ऊपर से बॉडी स्प्रे करें। इस तरीके से भी आपके परफ्यूम या फिर बॉडी स्प्रे की खुशबू जल्दी ख़त्म नहीं होगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। इस छलनी के सुराखों को खोलने के लिए हम इस छलनी को गैस स्टव पर रखकर हीट देंगे। आपने इस छलनी को गैस स्टव पर इतनी देर रखना है जब तक कि इसमें फंसे हुए सारे जर्रे जल ना जाएं। आपने छलनी को बहुत एहतियात से पकड़ना है कि इससे आपका हाथ ना जल जाए, या तो फिर लो फ्लेम पर इसको हीट दें जिससे आपके हाथों को कोई नुकसान ना हो। तो हमने छलनी को हीट दे दी है। अब हम लेंगे एक टूथब्रश
जिसको इस्तेमाल के बाद हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। इसके साथ हम छलनी को अच्छी तरह से साफ करेंगे। आप देखना कि इस तरह करने से छलनी से कितने ज़्यादा जले हुए जर्रे निकलेंगे जो छलनी को मुकम्मल साफ कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने छलनी को अच्छी तरह से साफ कर लिया है और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें से कितने ज़्यादा जर्रे निकले हैं। इससे हमारी चाय की छलनी मुकम्मल साफ हो गई है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।